बिहार के सारण जिले की एक बेटी, उम्र महज 15 साल, 10वीं की छात्रा। सपने अभी पूरे होने बाकी थे। 11 मार्च की रात जलावन लेने घर से निकली थी। मां के लिए खाना बनाना था, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटी। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन। देखिए, ये घटना जो है काफ़ी दर्दनाक है। शब्द में कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हुआ है ना, ये चिंतित करती। 5 दरिंदे जो उसका इंतजार कर रहे थे, लड़की को पकड़ करके उसके साथ घिनौना दुष्कर्म करता है। घर से कुछ ही दूरी पर। सोचिए, वह चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ बचाओ। माँ बहन दौड़ी भी बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस 5 युवकों ने उसको, 5 अपराधियों ने उसको इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक कुएं में घसीट कर फेंक दिया, ताकि इस घटना का बाहर में चर्चा ना हो। जब तक में माँ और उसकी बहन उसको बचाने के लिए दौड़ी, तब तक में बहुत देर हो चुका था। उसको कुएं में फेंक दिया गया था और लगभग आधे घंटे तक वो कुएं में तड़पती रही। गांव वाले आए, रस्सी फेंका, उसको बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की मौत हो चुकी थी। अब सोचिए, ये हाथरस नहीं है, ये बिहार है, और यहां आए दिन ऐसा होते रहता है। इसलिए ना मीडिया का शोर है, ना नेताओं का भीड़ है। जब तक पीड़ित की जाति देखकर न्याय तय होगा, तब तक दुष्कर्म जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों का मनोबल इसी तरह बढ़ता रहेगा और मजबूत होता रहेगा। मैं लिख के देता हूं कि अगर गलती से भी ऐसे दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, तो उसको नाबालिग सिद्ध करके खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। यही भारत में रेप पीड़ितों के लिए कानून व्यवस्था का न्याय है। तो क्या ये जो घटना हुई है, इस पे अब सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं है, सवाल व्यवस्था पर भी है। अगर पहले कार्रवाई होती तो आज एक बेटी जिंदा होती, क्योंकि इसका शिकायत पहले भी दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है। एक दरिंदा को पकड़ा भी गया है। बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन लोगों के मन में बस एक सवाल गूंज रहा है कि बिहार में बेटी पूरी तरह से कब सुरक्षित होगी। आखिर कब तक इस तरह की वारदात पे रोकथाम लगेगा, क्योंकि ये घटना जितना सुनने में लग रहा है ना, उतना ये दर्दनाक है। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में ऐसी घटना कुछ तो शर्म के मारे दबा दिया जाता है, कुछ ज़्यादा जघन्य होता है तो ही वो बाहर आ पाती है। क्योंकि यहाँ पे
ऐसे अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अब सवाल खड़ा करता है सिस्टम पे कि हमारा सिस्टम को अपराधियों ने क्या इतना हल्का समझ लिया है कि वो ऐसे जघन्य अपराध को, घिनौने अपराध को अंजाम देने से पहले उसके मन में डर नहीं है। कुछ दिन तक हंगामा होगा, गिरफ्तारी भी होगी और फिर वही, क्योंकि आप और हम अक्सर देखते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंतर्गत या महीना दिन के अंतर्गत ऐसी घटना एक के बाद एक हो रही है। आखिर इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा क्यों है? सवाल खड़ा करता है यहां पे। इन अपराधियों का मन इतना बढ़ा क्यों है, जबकि वो आए दिन ऐसी घटना को अंजाम देते हुए कहीं न कहीं देख रहा है, सुन रहा है, फिर भी उसका मनोबल टूट नहीं रहा है और उसका मनोबल बढ़ रहा है। सोचिए उस परिवार के बारे में कि जिसकी बेटी परिवार के लिए खाना बनाने के लिए, उजारण लेने के लिए बाहर जाती है और फिर वो कभी लौट के नहीं आती है। उसके गांव के ही ये 5 लड़के हैं। अगर माना जाए तो उसकी बहन भी हो सकती है, लेकिन क्या उसको इस अपराध को अंजाम देने में थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी सोचने के लिए मजबूर करती है कि महज उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर यह घटना को वो अंजाम देता है, तो क्या वो इस डर को वो तखा पे रख करके आ जाता है अपराधी? काफी दर्दनीय घटना है। तस्वीरें देख करके विचलित करती है तस्वीर। अब क्या होगा आगे देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में बेटी सुरक्षित है? क्या सरकार गारंटी लेती है बिहार की बेटियों के प्रति, जिम्मेवारी लेती है? देखने योग्य बात। धन्यवाद।